शंकर जी महाराज ने देखा कि प्रभु के इस स्वरूप के तो दर्शन करने चाहिए कि वहाँ क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। और प्रभु ऐसे में कैसे रहे। अरे भगवान का जन्म हुआ, शंकर जी महाराज तब गए मानव तन धर के पूरे युद्ध का प्रोग्राम देखा। बोले अब तो दिया, लेकिन अब भगवान की इस जीत की खुशी के जो भगवान के स्वरूप का दर्शन है उसको करते हुए शंकर जी महाराज कर रहे हैं। शंकर जी महाराज ने बड़ी लंबी चौड़ी वंदना करी। मां अभी रक्षा, मेरी रक्षा करिए महाराज। और सब करने के बाद क्या कहे, अनुज जानकी सहित निरंतर लक्ष्मण जी और सीता जी की बसो राम नभ मम और अंतर। ये भगवान से वंदना करके वरदान मांग लिया और फिर भगवान को एक शुभ समाचार और दे दिया कि महाराज आपका अयोध्या में जब तिलक होगा तब मैं उस तिलक का प्रत्यक्ष गवाह बनूंगा। कृपा सिंधु में आऊँगा देखन चरित उदार। सिर्फ आपके उसी चरित्र के दर्शन करने के लिए मैं अयोध्या आऊँगा। आपके जन्म के समय में अयोध्या आया था और अब आपके राज्याभिषेक के समय में मैं अयोध्या आऊँगा। अब इतना सब होने के बाद कर विनती मुनि सिद्ध सिधाए, तब प्रभु निकट विभीषण आए।
ये सब लोग देवता लोग तो सब वंदना कर करके सब चले गए हैं। और अब विभीषण महाराज को ये चिंता हुई कि भाई राज तिलक तो हो गया, अब हमें क्या करना चाहिए। ये हम जीव जो भगवान की संगति तो पा लेते हैं, लेकिन भगवान की संगति पाने के बावजूद भी और हमें बराबर ये चिंता ही बनी रहती है कि संगति तो मिल गई, लेकिन ये हमारी संस्कृति कहाँ जाएगी, ये घर परिवार का क्या होगा। तब नाई चलना सिरा काकन जोड़ी, विनय सुनुया नाई चलना सिरा काकन दुबारी, विनय सुनिया प्रभु साधन बानी। प्रभु मेरी एक विनय तो सुन लो। क्या विनय क्या है। विभीषण अपना घर छोड़ के आए और भगवान ने राज्याभिषेक दे दिया। और जब राज्याभिषेक दे दिया विभीषण को, अब रावण का अंत हो गया। अब विभीषण महाराज को चिंता हुई कि भाई घर तो छोड़ के मैं अब तक तो रावण के डर के मारे नहीं था, अब यदि प्रभु मेरे घर के ऊपर में कृपा कर दे तो इससे बढ़िया क्या आनंद की बात होगी। तो कह रहे सकुल सदल रावण मार्यो, पावन जैसा त्रिभुवन विस्तार्यो, दीना मलिना हीन मति जाति, और मोह पर कृपा कीन समाधि। महाराज आपने मेरे ऊपर सब तरह की कृपा करी है, इसलिए अब जन गए पुनीत प्रभु कीजिए। इतनी कृपा तो करी है तो एक कृपा और कर दो महाराज, अब मेरे घर को और पवित्र कर दो। और घर पवित्र कैसे होगा, जब प्रभु के चरणों की रज इस घर के ऊपर में आवेगी। अब राम जी चाहते तो विभीषण महाराज से कह सकते थे कि महाराज लो मेरे चरणों की रज ले जाओ, पूरे घर में स्प्रे कर देना तो तुम्हारा घर पवित्र हो जाएगा। लेकिन राम जी लंका के अंदर प्रवेश करना नहीं चाहते थे। मूल कारण में यदि हम जावें तो जिस स्थान पे इतनी ज्यादा आसुरी संपत्तियां बस रही हो, बस चुकी हो, वो स्थान को संत व्यक्ति को या भगवान को यद्यपि पवित्र कर दिया उसको, लेकिन फिर भी वहां जाने से पहले हम जीव मात्र को तो ये संकोच करना चाहिए कि पता नहीं कब कौन सी आत्मा वहां आके हमारे चरित्र को बिगाड़ दे। इसलिए विभीषण महाराज कह रहे हैं कि अब जन गए पुनीत प्रभु कीजिए और मर्जन करिए समर श्रम छीजिए। महाराज आपने इतना युद्ध करके जो श्रम पाया है तो घर चलो और घर चल के स्नान करो और अपने श्रम को खत्म करो और सब विध नाथ वो ही अपनाइए। सब तरह से मेरे ऊपर कृपा करके मेरे को अपना लीजिए। ऐसा मेरे को, अभी तक तो मैं घर छोड़ के आके सेवा में था, अब जब घर चलोगे तो घर समेत घर की हर चीज आपकी सेवा करेगी। इसलिए देश कोश मंदिर संपदा देव देव कृपाल कपिल का मुदा। ये जो जितनी संपत्ति रावण महाराज से यहाँ रखी हुई है ये सब मंदिरों में बांट दो, क्योंकि इनकी कृपा से ही रावण मनाए। तब सुनत वचन मृदु दीन दयाला, सजल भये तो नयन विशाला। भगवान के नेत्रों में अश्रु भर आए क्योंकि भगवान तो खुद अपने आप में एक एक दिन गिन के काट रहे थे कि कब मुझे मेरे भरत के दर्शन हो, तब तोर
और कोस मोर सब सत्य वचन मुमताज, तेरा सारा घर मेरा ही है। और भरत दशा सुमिरत मोहि निमेष कल्प समूह ज्ञान, एक एक निमिष कल्प के समान जाता है भरत जी की दशा का विचार करके। और तापस वेश, उनके जो स्वरूप का वर्णन हनुमान जी ने सुनाया था राम जी को, उसी का ध्यान करते हुए राम जी कह रहे हैं कि तापस वेत गात कृष, और जपत निरंतर मोह, निरंतर मेरे नाम का जाप कर रहे हैं तपस्वी के वेश में। और देखो बेग सो जतन करो सकानी हो रहूं तोड़, बजाय इसके कि मुझे लंका ले जाकर लंका का दर्शन कराए, उससे मेरी अयोध्या में मेरे भरत का मुझे दर्शन कराए। और एक बात और है, यदि ये अवधि की 14 साल की अवधि की सीमा मिट गई तब मैं भरत जी को जीवित नहीं पाऊंगा। इसलिए भगवान इतने विफल हो गए हैं कि देखो वेग सो जतन करी सका नहीं हो रहा हूं तोड़, बीते अवधि जाऊं जो जियत न पावो वीर। और सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुन पुन पुलक शरीर, भगवान के शरीर में बार बार पुलकायमान होता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में राम जी महाराज कह रहे हैं कि विभीषण महाराज आप यहाँ लंका में एक कल्प तक राज करना, और फिर क्या करना, मेरा भजन करना। और फिर क्या होगा, जब कल्प पूरा हो जाएगा पुनः धाम पाए हो, जहाँ संत सब जाएं, जहाँ सारे संत लोग जाते हैं वहाँ पे महाराज आप दिन पहुँच जाओगे। ऐसा कहकर विभीषण महाराज का संतोष राम जी ने कराया। और विभीषण महाराज को भगवत प्रेरणा से राम जी के चरणों को स्पर्श की करा। और भगवान की इस बात को सुन के बंदर भालू तो बहुत खुश हुए कि विभीषण महाराज कह रहे हैं सबरी जो है संपदा को बांट दो। और फिर विभीषण ने जाके और विमान में सबरी संपदा को भर के रख लिया पुष्पक विमान में, और रख के एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। पुष्पक विमान को जो है रावण कुबेर से जो है जीत के ले आया था, तो वो कुबेर की संपत्ति समेत ले आया था। तो सारी संपत्ति को उन्होंने जो है विमान में भर के तो ले पुष्पक प्रभु आके रखा, हंस कर कृपा सिंधु तब भाषा। भगवान राम हंसते हुए कहने लगे चढ़ी विमान सुन सखा विभीषण, सखा विभीषण वर्षौ गगन जाई पट्टभूषण। जो आभूषण और वस्त्र जो है विमान में भरे हुए सबको ऊपर जाके वारिश कर दो। आखिर इतने बंदरों को देते देते तार कैसे डरेगी, इस बात के लिए प्रभु कह रहे हैं कि इसके ऊपर से बारिश कर दो। और नभ विभीषण तबाई सब कपड़े लत्ते मणियां सब जो बारिश कर दी। और बंदर भगवानों की तो क्या मजा आ गया, बंदर को तो कुछ भी मिल जाए वो लेता है, उसे रगड़ता है, उसे देखता है, उसे सूंघता है, उसे मुंह में रखता है। तो ऐसी बंदर जो है उनको मणियों को लेके और लीला कर रहे हैं। और उसे देख देख के भगवान बड़े हंस के प्रसन्न हो रहे हैं। तो महाराज गोस्वामी जी कहते हैं कि मुनि जय ध्यान न पावै लेत लेत कई बेर, कृपा सिंधु सोई कपिल सुन करत अनेक विनोद। वेद जिनके गुणों का पार करते नहीं थक रहे हैं कि जे गुण है, बोले नहीं जे गुण तो है ही है, जे हो है, जे गुण है नहीं तो ये गुण हो है। इस तरह भगवान के गुणों का पार करते करते नहीं थक रहे हैं। लेकिन यहाँ लीला बड़ी विचित्र हो रही है। सोई कपाल कपिल संस्कार अनेक विनोद, ये बंदरों से जो है
हंसी मजाक कर रहे हैं। अब मणि की कीमत बंदर क्या जाने भैया, बड़ी बंदर को तो कुछ खाने का दो तो है, मणि से बंदर का क्या भला होना। लेकिन ये बंदरों के लिए मणि की बारिश कर देना, ये एक विनोद हास्य की बात है। और शंकर जी महाराज कह रहे ये जोग जग जाप तप आप चाहे कुछ भी कर लीजिए भगवान की कृपा पाने के लिए, लेकिन यदि भगवान की कृपा से निष्केवल भगवान का निष्काम प्रेम के हमें भगवान से कुछ नहीं चाहिए, ये निष्काम प्रेम भगवान का जो अगर मिल जाता है तो ये जीव धन्य हो जाता है। बंदरों को निष्काम प्रेम मिल गया, बंदरों को तो मणियों से कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन भगवान विरोध कर रहे हैं, मणियाँ बरसे और बंदर मुंह में डाल डाल के उन्हें उल्टी कर रहे हैं और भगवान देख देख कैसे बालू कपिन पति भूषण पाए बंदरों ने कपड़े तो पहन लिए, बंदरों का कपड़े पहनना आता है, लेकिन उल्टे सीधे जैसे थे लपेटे लिए। बोले पट भूषण आभूषण पहने, अब माला गले में बंदर पहने तो बंदर पहने कैसे, तो माला को उसे तो कुछ दिखा नहीं, तो उन्हें हाथ में ही डाल ली, हाथ में नहीं डाल ली तो उसने पैरों में ही डाल ली अपने। नाना जिनस देख सब पीसा पुनपुनी असत कौशला दिशा, अब रंग बिरंगे बंदर ही बंदर हो गए, कहाँ राक्षसों की वेशभूषा, और इतनी बड़ी बड़ी और कहाँ छोटे छोटे बंदर तो कैसे लपेटा होगा। उसे देख के भगवान जो है चितई सबन पर कीनी दाया, बोले मृदुल वचन रघुराया। अब भगवान ने जो है बंदरों के सामने भाषण देना शुरू करा। ये भाषण की क्रिया धन्यवाद प्रस्ताव के रूप में, जब हमारे यहाँ कोई काम सफल होता है तो उसके बाद में धन्यवाद प्रस्ताव दिया जाता है, तो भगवान ने उसी धन्यवाद प्रस्ताव के स्वरूप में तुम्हारे भला में रावण मार्यो, तुम्हारे बल से मारा है मैंने, तिलक विभीषण का सारे विभीषण को राजा भी बना दिया तुम्हारे बल की वजह से। तब अब प्रभु क्या काम बाकी रह गया बंदरों, निज निज ग्रह अवजा, निज निज ग्रह अब तुम सब जाऊ, और सुमिरे मोई दर पाऊ जनिका। अब अपने अपने घर जाओ। अब बंदर जो है अपने अपने घर कहाँ जाएंगे, सुन आंशिक सब कपियों रीछा जिए सकल रघुपत की इच्छा, ये तो सो के देवताओं के अंश थे, इसलिए उन्होंने कहा कि ये बंदर शरीर को छोड़ के अब आप अपने देह नहीं दिख रहे, अपने घर जाओ अपने अपने शरीर में। और अब अभी तक तो रावण के डर के मारे दबे रहते थे, लेकिन अब मत डरे रहना, डर पे उजनी काऊ सुनत वचन प्रेमा कुल बानर, और जो पानी बोले सब सादर। बंदर जो है भगवान के हाथ जोड़ के कहने लगे कि प्रभु क्योंकि आप सुनो तो प्रभु जो ही कहो तुम्हें सब सुहा। महाराज आप तो जो कुछ कहो आप कृपा निधान हो, जो कुछ भी कहो आपको तो सब शोभा देता है, लेकिन आपके वचनों को सुन के हमारे मन में ये मोह हो जाता है इस बात का कि मसल कहूँ खपतित करें, अरे मच्छर क्या कर सकता है, आपकी कृपा के आगे हम तो मच्छर के समान हैं, और हम तो इस बात की लाज से मरे जाते हैं कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, हमने तो उठा के पत्थर फेंके हैं, बाकी रावण को तो आपने ही 31 तीर मार के मारा है। देख राम रुक मानर इच्छा, और प्रेम मगन नहीं ग्रह के इच्छा, किसी को भी घर जाने की बंदों को इच्छा नहीं थी। प्रभु प्रेरित कभी भालो सब राम रूप और राखी, भगवान ने प्रेरणा दी कि इनको घर जाने का इनका मन बनाओ, इनका मन फेरो यहाँ से, नहीं तो इतने सारे बंदरों को अयोध्या ले जाऊंगा तो अयोध्यावासी कहेंगे कि जी अच्छे रहे, ये जैसे तैसे तो भगवान के दर्शन पाने का समय आया और संग में इतनी सारी ये बंदरों की फौजों ले आए, और इन फौजों से कैसे बचा जाए बंदरों की से, और कैसे जो है भगवान की सेवा में हम जा पाए। ये बंदर क्या छोड़ेंगे भगवान को,
अपनी इतने दिन से 14 साल से सेवा कर रहे हैं, तो सेवा करते करते क्या सहज छोड़ देंगे? देख राम रघुपाल ईचा प्रेम मगन नहीं है के ईचा कब प्रेरित कभी भालू सब राम रूप और राख और हर्ष विषाद सहित चले विनय विविध विभाष। भगवान के संग में वंदना करते हुए बंदर भालू चल दिए। कपि कपि पति नीला रीछपति अंगद नल हनुमान। जे बच गए कौन? चुगली बच गए, नील बच गए और जामवंत बच गए, अंगद बच गए और नल बच गए। ये 5 आदमी, 5 ही रहे। कपिपति माने सुगनी, नील और नल और जामवंत और अंगद और हनुमान 6। ये 6 रहे। ये 6 लोग वहाँ डटे रहे, बाकी बंदर तो सब चले गए। ये बंदरों का स्वभाव ही दिए गए, चले सो चले, गए सो गए। जरा हमने कही सीता की खोजो तो चल दिए भगते हुए। भगवान ने कही घर जाओ, भगवान ने प्रेरणा करी, सब अपने अपने घर चल दिए। लेकिन ये 6 तो बंदर रुके। और कौन रुका? सहित विभीषण अपर जे जू तप कपि बलवान। जो इनके हेड कांस्टेबल थे, हेड कांस्टेबल सीनियर जू तप। अब रावण के दूत ने जो जाके ये कही थी कि असमय सुना शवन 10 कंदर पद्म 18 जू तप बंदर। 18 पद्म तो बंदरों के सेनापति हैं, तो बंदर कितने होंगे इसका कोई अंत है? लेकिन उनमें फिर ले जाने के लिए छटनी हुई। क्या? जूतम कपि बलवान। जो बंदर बलवान पहलवान बंदर थे, भगवान ने उनका सिलेक्शन करा। कहीं न सकहीं कछु प्रेम बस बड़ी बड़ी लोचन बाल। ये लोग सब जो है नेत्रों में अश्रु जल को भड़के और भगवान के सामने कुछ कह नहीं पा रहे हैं। सन्मुख चित वही राम राम तन नयन निमेष निवार। अपनी जो है नेत्रों को बिल्कुल झपकना बंद करके भगवान के सामने हाथ जोड़ के नेत्रों में अश्रुधारा बहते हुए बंदर महाराज वहाँ खड़े हैं। इससे आगे प्रभु अयोध्या की यात्रा पुष्पों विमान में शुरू करेंगे, जिसको कल लेंगे हरि नाम कीर्तन।
श्री राधा